फिर एक डायलॉग मेरा गलत बोलते हैं कि आपने कहा जी 2 टके की औरत। ओ भाई, मैंने 2 टके की औरत लिखा ही नहीं। फेमिनिस्ट से आपका मसला है, मौलवियों से आपका मसला है, मौलवियों के खिलाफ मेरा कोई मसला नहीं। ऐलान जंग समझे इसको? कोई ऐलान जंग नहीं है। मैं मौलवी को मानता ही नहीं। है ना कि मैंने उसको बना दिया, मैंने उसको बना दिया। मैं एक दिन अपने लॉन में बैठा और एक पत्ते की तरफ मेरी निगाह चली गई। मैंने कहा साले तू तो एक पत्ता नहीं बना सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनवार खावर और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड बाय ब्लंट लाइन। नाजरीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं यकीनी तौर पर वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान के नहीं, बर सगीर के सबसे बड़े राइटर मैं तो उन्हें ज़रूर कहूँगा। लोग भी कहते हैं, अक्रॉस द बॉर्डर हमने देखा कितनी मोहब्बत उन्हें मिलती है, पाकिस्तान में कितने मशहूर हैं। और उनके ड्रामे जब हम देखते हैं, जब स्क्रीन पर आते हैं तो लोगों का स्क्रीन से उठने को दिल ही नहीं करता। हमारे साथ मौजूद हैं खलील रहमान कमर साहब। खलील साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सो गुड टू हैव यू। इट्स माय प्लेयर सर, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपकी सेहत के हवाले से, क्योंकि बहुत अरसा आपने एक फेज़ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लॉट बेटर नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह, और उस बीमारी से स्पेसिफिकली अगर कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहें। दैट्स सॉर्ट ऑफ ऑटोइम्यून। ठीक है। तो उसमें यू हैव टू गो विद इट। उसमें मसल लॉस, जैसे हम पहले भी डिस्कस मसल कर रहे लॉस थे, नहीं होता, मसल वीकनेस होता मसल वीकनेस हो रही है। ठीक है, तो अभी कैसी सेहत यू हैव महसूस टू कर? टेक गुड प्रोटीन्स। हम्म, आई एम गुड नाउ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। इंतज़ार किया जा रहा है अब नेक्स्ट हिट का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कितनी जल्दी? वो हिट कराने वाला बैठा हुआ है ना, ढूंढ लो। बेशक। अच्छा, ये एक बात आपकी बहुत खूबसूरत है जो मैंने बहुत से आपके प्रोग्राम्स में भी देखी। मुझे खुद भी उससे बहुत सीखने का मौका मिला। मैंने बहुत से लोगों को देखा, जब वो किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं शायद आपने पहुंच जाते हैं, कुछ लोग पहुंच जाते होंगे। मैं मकाम पर था शुरू आप से। अभी अच्छा मकाम पर थे तो शुरू मुझे से, पता था आप कि ये मेरी मानते हैं? औकात नहीं है ना, मेरे अब्बा की मेहरबानी है, ठीक है। ये उसकी देन है। लेकिन उस देन में मैंने कहीं ना कहीं लोगों के दरमियान ये नोट किया, अपना जितना एक्सपीरियंस है, कि लोगों में कहीं ना कहीं मैं आ जाती है और वो ये समझते हैं, जैसे आप कहते हैं कि आपका जितना नॉलेज है, आपका जो इल्म है उर्दू को लेकर है, उसमें जो आपका कमाल है वो आपका नहीं है, ये ऊपर वाले की देन है। 101%। बिल्कुल। लेकिन उस मैं को कैसे काबू करें? क्या है, मेरा यार है नदीम बेग, उसको मैं अक्सर कहा करता था। एक दिन वो बिल पड़ा मेरे ऊपर, तो वो रोज आता था मेरे फ्लैट पे कराची। मैंने कहा नदीम, आदमी को शोहरत और कुत्ते को खीर बड़ी मुश्किल से हजम होती है। तो 15 दिन वो हूँ हाफ करता रहा। फिर मुझे कहता है खलील साहब, ये आप मुझे क्यों कहते हैं? मैंने कहा मैं तुम्हें दूसरी बात बताता हूँ। जो सच्चा यार होता है ना, उसकी आंख में बाप की नजर होती है। ठीक है। तो जब मैं ये समझा सकता था तो मैंने समझ भी लिया होगा ना। बिल्कुल। तो मैं बहुत पहले समझ गया था। वो जो है ना कि मैंने उसको बना दिया, मैंने उसको बना दिया। मैं एक दिन अपने लॉन में बैठा और एक पत्ते की तरफ मेरी निगाह चली गई। मैंने कहा साले तू तो एक पत्ता नहीं बना सकता। हाँ, नो डाउट। औकात है तुम्हारी। तो ये वाली वाली चीज़ मेरे अंदर आई ही नहीं। और मेरा मेरा तो हासा निकल जाता था शुरू शुरू में। जब मेरा नाम चलता था ना, तो एक दिन मेरी बीवी ने पूछा कि तेरा ड्रामा चल रहा, तू हंस क्यों पड़ता है? मैंने कहा देख, है किसी का नाम, मेरा चल रहा है। क्या बात है। तो मैं तो मुंशी हूँ उसका। और ये आप, मैंने बहुत से शोज में सुना, आप कहते हैं 7 साल की उम्र से इतनी जल्दी, इतनी जल्दी। अब तो मुझे मुझे हम लोग मुझे तो एक बात बताओ जरा। जी। पहाड़ जहाँ पानी नहीं होते वहां से चश्मा फूटता है, हम्म, वहां पे नहीं हैरान होते यार ये कहाँ से आया है? लेकिन इंसानों में हमने ज़रा कम देखा। नहीं, वो जहां से चश्मा, वो चाहे चश्मा फूट सकता है। बिल्कुल। वो उम्रें कहाँ, उम्रें तो तुम लोग देखते हो, वो तो नहीं देखता। वो नहीं देखता। बिल्कुल। और बट अपनी ज़िंदगी में आपने फिर इस तमाम सफ़र को किस तरह से देखा, क्या मैंने एनालिसिस लिखने किया? पर इतनी मार खाई घर से। आई वाज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, टॉपर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स। तो मैं एक गरीब घर में था। अब दे यूज्ड टू बैंक ऑन मी कि ये पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाए और ख़ानदान को गुर्बत से निकाल ले। तो मैं लिखता था, छपता था, और उस गरीब घर में मैं अमीर बच्चा था क्योंकि मुझे पैसे आते थे। ठीक है। दे वर राइट ऑन देयर पार्ट। मेरे यहाँ वलवला था आमद का, क्या बात। मैं उसको नहीं रोक सकता था, वो अपने आप को नहीं रोक नहीं सकते रोक थे। सकते थे। ठीक है। तो ये सिलसिला चलते चलते जब सेकेंड ईयर का, एफएससी सेकेंड ईयर का स्टार्ट आया, तो मुझे गुस्सा आया। मुझे याद है डॉक्टर मकसूद हमारे घर में थे, मेरा कज़न, मेरा यार। और मेरी माँ ने ऊपर छत पे एक तनूर बनाया हुआ था जिसमें कभी कभार हमें वो तनूर की रोटियां लगा के देती थी। उस दिन वो जल रहा था।
आई रिएक्टेड सो बैडली। मैंने वो जो कुछ छपा लिखा हुआ था वो सब फाड़ा और उस तनूर में फेंक दिया। अच्छा। मेरा पहला फैन मेरे बाप के बाद डॉक्टर मकसूद था। उसकी छुड़वाते हुए उस धोती पहनी हुई थी, शुक्र उसने नीचे भी कुछ पहना हुआ था, वो धोती खुल गई। अच्छा, ठीक है। लेकिन ही कुड मेक मी स्टॉप। उसमें चंद चीजें बची। मुझे याद है कि उसमें वो गजल भी मेरी थी जिसका जो बाद में उस गाने का हिस्से में आई, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। ये आपने तब लिखा था? नो, ये 2013 में लिखा। ठीक है। इसके पहले दो अशार हैं, लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, जबरदस्त। तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया जलाया होगा, होगा, तूने बिल्कुल। जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। वाह। ये मैंने 9th क्लास में लिखी थी। अच्छा, अब तुम चैलेंज करोगे 9th क्लास के बच्चे को कहाँ, किसी के लिए तो लिखा? भाई वो नो, उस वक्त किसी का कोई तसव्वुर किसी का तसव्वुर नहीं था। ठीक है। वो देन थी उसकी भी। वो आज मैंने कहा, मैं एक दफा खाना खा रहा था और माँ से ज्यादा मुझे अपने अब्बा से मोहब्बत थी। तो खाना खाते हुए एक लाइन आती, मुझे पूरी उतरती है, उसकी मेहरबानी है मुझ पर, और मैं जस्ट फौरन जाके उसको लिखा। वो लाइन थी, अभी तक मैंने किसी ड्रामा में इस्तेमाल नहीं की, कि माँ की मोहब्बत में उम्मीद नहीं होती, क्योंकि उम्मीद वहां होती है जहां किसी चीज के ना होने का डर भी हो। वाह, खूबसूरत। तो वहां आप उम्मीद नहीं करते। जैसे आप, मुझे ये बुरा लगता है जब कोई कहता है कि मुझे अल्लाह के हाथ से उम्मीद है, वो फिटे मुंह तेरे, अल्लाह के हाथ से तो तुम्हें यकीन होना चाहिए। यकीन होना चाहिए। उम्मीद क्या तो ये बात हमें एक दूसरे से है। बिल्कुल। तो माँ की मोहब्बत जो है ना, उसमें भी उम्मीद नहीं होती, वो डेफिनेट है। वालिद साहब जो थे वो किस पेशे से वाबस्ता थे? वालिद साहब जैसे आपने बताया। छोटे से कॉन्ट्रैक्टर थे जनाबाग में। ठीक है। और वो जनाबाग से रिलेटेड एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या, खैर वो यहाँ पर तो बहुत लंबा हो जाएगा, I guess। वो बहुत दफा कह चुका। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन वो बड़ा खूबसूरत वाक़या था। आई एम प्राउड ऑफ दैट। बिल्कुल ऐसी है। मैंने I भी am जब वो proud. वाक़या सुना, लोग भी उसको देख चुके हुए हैं, लेकिन उसका एक रिजल्ट आपने क्या निकाला? वो जो वाक़या था, एक वालिद भी सामने खड़े हैं, बेटे के हाथ में एक पेंट का ब्रश है और वो इंग्लिश में गुफ्तगू कर रहा है। वहां जब आप पकड़े गए, वहां से सुना देता हूँ बस मैं जी। आखिरी जो है, मैं चिल्ड्रन पार्क रोगन कर रहा था जी। मेरा छोटा भाई जो है वो डोल उसका पकड़ता था रोगन का, और मैंने कभी जिंदगी में रोगन, मैंने कख पाने के दूरा नहीं किया था कभी। ठीक है। तो इतने में चौधरी नजीर साहब थे सुपरिटेंडेंट, अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे, वो और अब्बा, अब उनकी जीप रुकती है। ठीक है। और मैं उस वक्त मैं सिर्फ अंग्रेजी बोलता था। ये जब मैंने रिएक्ट किया ना, उसके बाद मैंने उर्दू बोलना बंद कर दी, उर्दू में नाम नहीं लिखता था अपना। अच्छा। मैं ठेले वाले, केले वाले, अनपढ़ नानी, अनपढ़ चाची, सबसे अंग्रेजी में बात करता था। वो बोलते रहे, उनकी क्या गलती? वो सजा सबको मिली। ठीक है। वो गंदम के साथ घुन भी पिसता है ना। सही है। तो मैंने अंग्रेजी में किसी को गाली दी, तो चौधरी साहब बाहर निकल रहे थे, इधर आओ काका। मैं गया, वो कितना पढ़े हैं? उसने आई हैड डन माय एफएससी। मैं जी मैट्रिक कीता, मैट्रिक कीता है ते अंग्रेजी कितों सीखी हो? मैं जे थे अंग्रेज ਦੇ ਰੂਲ ਟੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, तो उन्होंने ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਆ ਗਈ। सही। मेरे वाल साहब फिर मुगल ना, मेरा साहब देखो कितनी जाती है, पढ़न लिखने वाला बच्चा है, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ। वो बेचारे अब अब्बा बेचारे थे बिल्कुल। तो अब्बा ने मुझे घर से कह के भेजा कि देखो वहां ये ना बताना कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। अब्बा भुगत रहे थे उसकी। अब ना वो आ गया मेरे पास, कहता गाल सुना पुत्र, तू पढ़न लिखने वाला बच्चा है, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਕਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਵਾਣਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ? हम 5 बहन भाई थे। मैं कहा जी 12। ਤੇ ਅੱਬਾ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਵੇਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ठीक है। और अब्बा जी साथ खड़े हैं। अब्बा जी साथ खड़े हैं, आंखें झुकी हुई। क्या वो एक्सप्रेशन होंगे उस टाइम? मिर्जा साहब ਦਾ ਮੁੰਡਿਆ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। अब्बा जी कहते नहीं, वो मैंने जो अब्बा जी की बेबसी देखी हुई है कि वो बताना नहीं चाह रहे थे। अब्बा जी कहते नहीं, बेटा कितने पैसे कमाना है? मैं जी 100, मैं तो ना छोटा, तो किन्ने खा लेंगे हो? मैं जी घर किन्ने देंगे हो? मैं कहा जी 100 रुपया, तो 50 खा जाते हो?
Punjab was a big amount that time. Amount. It is 1981. No. Yes, 1981. 1981 ਉਹ 50 ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੂੰ ਪੰਜੀ ਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ मेरे को अब मुझे इज कन्विंसिंग में इतनी देर में हमारा खाना आ गया खाना आता था शानदार अब वहाँ पे एक बेंच थी उसमें मैं बैठ के उसको मैंने ऑफर किया ये जोसेफ खा वो खाने लग गया मेरे साथ अच्छा कहता हो यार खाना मंगा दो तुसी वो तो मैं नहीं खाता दोपहर में अच्छा मैं जी बस मैं ही कुछ खाना तो कमाने का जैसे सर खाना नहीं अब ही कन्विंसिंग में वो मैं कहा सर नहीं पढ़ा जाता हूँ पैसे कमाने की आदत पै गई हो गया और वो जाने लगे जब उसने पैर रखा ना दोबारा ड्राइविंग सीट पे दोबारा कहता मेरे साहब अस मुंडे ਨੂੰ गौर ना वेखो अदी शबी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ नहीं मिलती फिर से अब्बा जी कहते नहीं मिलती अब वो टेबल्स टर्न हुई क्योंकि 3 साल मैं पढ़ नहीं सका तो 1983 में मुझे अब्बा ने कहा पढ़ना है हाँ अब्बा पढ़ना है अब्बा ने मुझे नई मोटरसाइकिल लेके दी कॉलेज में एडमिशन लेके दिया तो मैं बड़ा वहाँ पहली दफ़ा मैंने जीन्स पहनी एक हबशी गुलूकारा थी उसकी टी शर्ट पर फोटो थी माइक पकड़ा हुआ उसने गॉगल्स लगाई हुई मैंने अब मैं वहाँ मुझे आदत थी गुलशन कैंटीन है वहाँ ठीक है उसके कबाब ना अपना सैंडविच खाने की वो स्लाइस और कबाब देता था मैं वहाँ बैठा सैंडविच खा रहा हूँ गॉगल्स मैंने यहाँ माथे पर टिकाई हुई अब्बा सामने बैठे तेरे में चौधरी साहब आ गए अब्बा ने तारुफ कराया बेटा अच्छा उन्होंने मोहब्बत प्यार की और मुझसे 2-3 गज़लें भी सुनी अच्छा उसके बाद मुझे बैठे कहते नज़र साहब याद है 2 साल पहले ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਰੋਗਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ उनके ज़हन से बात नहीं गई ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਉਹੀ है वाह यार यू नो ही हैड टीयर्स इन हिज आईज उन्होंने मेरी तरफ देखा मेरे पास आए मुझे कहते उठो मैं उठा तो उन्होंने यहाँ मेरा माथा चूमा मुझे गले लगा के कहते देख मैं बड़ा गुनहगार आदमी हूँ पर तेन एक गल दसा इंशाल्लाह तेन कभी किसी को शिकस्त नहीं होगी तो अभी भी आई फील सैंटी टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर थिंग ठीक है अच्छा खली लॉन्ग लिव ये चौधरी नज़ीर साहब बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त वाकया मैंने भी जब सुना मुझे भी बड़ा मज़ा आया आपने दोबारा से भी बताया तो मैं मेरे उस बच्चों ने वाकये एक दफ़ा इतराज़ किया पापा ये क्यों सुनाते हो मैंने कहा मैं उनको सुनाता हूँ जो डर गए हैं जिनको ये पता नहीं कि वो मेहनत करके हलाल कमा के आगे निकल सकते हैं बेशक एक ये सॉफ्ट साइड है खलीलुर रहमान कमर की एक लिखारी की साइड खलीलुर रहमान कमर इज़ अ वेरी सॉफ्ट गाय याद रखिएगा लेकिन जब पंगा ना लीजिए जब खलीलुर गुस्सा रहमान जब कमर आए से। तो फिर वो किसी को देखो नहीं देखते इफ यू आर डिसऑनेस्ट टू योर डिस्कशन योर वर्क खलीलुर रहमान कमर कुछ भी हो सकता है अपने काम से बेईमान नहीं लेकिन हमारे जितने भी एक्टर्स हैं मैं देखता हूँ माफिया ही मांग रहे हैं आपसे क्या वजह है कभी कोई माफी मांग रहा है कभी कोई हाथ जोड़ रहा है कभी कोई पैरों में लेट रहा है मैं नाम तो किसी का भी नहीं हम कोट करेंगे ऑब्वियसली लेकिन वजह क्या है जब देखें आप किसी को डांट रहे हैं कुछ ना कुछ चल रहा है एक कंट्रोवर्सीज के गिर्द घेरा वो आप घिरे हुए हैं देखो कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट की गई वो फेमिनिस्टों को चाहिए था कोई मवाद शायद वो कहते हैं गिद्दड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ मुंह कर लेता है उन्होंने मेरी तरफ मुंह कर लिया अच्छा ठीक है आपको ये लगता है ऑफ कोर्स लेकिन डैमेज तो आपको नहीं लगता कि फिर दोनों साइड्स पर होता है मेरा क्या डैमेज हुआ कोई डैमेज नहीं आपको लगता मैं लोगों को एजुकेट कर पाया मेरा डैमेज हुआ लेकिन कुछ लोग अगेंस्ट मेरा फाइनेंशियल नुकसान हुआ नो इश्यूज आई अगेंस्ट डोंट केयर अच्छा अगेंस्ट तो नाउजुबिल्ला जिनके मैं पाँव की खाक हूँ उनके भी थे लोग थे बिल्कुल हाँ उन पर पत्थर भी बरसाए उनके दांत मुबारक भी शहीद किए उनको नाउजुबिल्ला पागल भी कहा तो वो अगर ये सब कुछ उनके साथ हो सकता है तो मैं उनके पाए खाक की खाक हूँ बराबर भी नहीं है बिल्कुल ऐसी ही है लेकिन ये सब कुछ जब होता है इसको कैसे मैनेज करते हैं इसको कैसे हैंडल वो करते पहले हैं मैं नहीं हैंडल क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी का आदमी नहीं था हाइप्स इतनी ज्यादा क्रिएट हुई अगेन आई डोंट वांट टू गो इनटू वो दिस मैं बताता हूँ बहुत अजीब सिनेरियो मेरे एक दोस्त है राशिद शुरू में बहुत फ्लेयर अप कर जाता था मेरे एक दोस्त है राशिद ख्वाजा साहब उनका मुझे फोन आया ही न्यू मी वेरी वेल पहले वो हंसे फिर मुझे कहते हैं गुस्सा आ रहा है बहुत गुस्सा आ रहा है कहते मैं आपको एक बात बताऊं इसी एक गुस्से को आपने बचाना है जितनी दुनिया में जितने बड़े आदमी हैं
उनके साथ ही सब कुछ होता है, उनकी मीम्स बनती हैं, उनके डमियाँ बनती हैं। मैंने कहा मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ। ठीक है। लेकिन रईस साहब, जिस तरह अगर मैंने कहा राशिद ख्वाजा साहब ये गारंटी है, मैं छोड़ देता हूँ फिर। ठीक है। मैं गुस्सा नहीं करता। लेकिन जिस तरह से आप रिएक्ट करते हैं उस पर बड़ी तनकीद है कि देखो। आप अपनी बात, और आप जैसा लिखारी, आप जैसा शायर, आप जैसा मुसन्निफ अगर बात को, लफ्जों को मजीद तोल के बोले तो शायद उसमें ज्यादा वजन आ जाए अच्छा, बनिस्बत इसके। मैं हमेशा तोल कर बोलता हूँ। पहले मुझे वो एग्जाम्पल दो कि जहां मैं गुस्से में आया, उस मैंने एग्जाम्पल की तरफ। आर्गुमेंट मांगी। जी। आप मुझे कहेंगे आप गुस्से वाले हैं, तो मैं नहीं सुनूंगा। मुझे साबित कीजिए जरा, ठीक है, कि उस वक्त आपने क्या चवल मारी थी। बिल्कुल ऐसी है जिन उसकी मिसाल के तौर पर एक बात पे गुस्सा आता है, जो होस्ट आता है, एक तो पहले उसने मुझे पढ़ा ही नहीं। एक ड्रामा देखते हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे पास तुम हो, और वो फेमिनिस्ट की आंख लगाते हैं और मुझे जज करते हैं। फिर एक डायलॉग मेरा गलत बोलते हैं कि आपने कहा जी 2 टके की औरत। बिल्कुल। ओ भाई, मैंने 2 टके की औरत लिखा ही नहीं। वो डायलॉग था इस 2 टके की लड़की। और अगर आप इसके माने जानते हैं, व्हाट डू यू मीन इस? दिस वन, ओनली दिस एंड नोबडी एल्स, वन हु हैज कमिटेड द क्राइम। बिल्कुल। इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। लड़की स्पेसिफिक, औरत की जब बात करता हूं तो जनरलाइज करता हूं। लेकिन वो एक चीज जब मौजूद नहीं है, उसी पर आके बात करनी कितनी शेमफुल है, शेमलेसनेस है। लेकिन इल्जाम भी यही है ना, जो इल्जाम आप सवाल इल्जाम का तो है नहीं, इल्जाम लगाने वाला कौन है? बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम तो यहाँ पर लोगों की जो मौकफ है, लोगों की अच्छा, जो राय है, उन्हीं में आपके 200 फैंस भी केसों हैं। में इमरान खान अंदर है, तो मुजरिम मान लो उसको मैं। बच्चों वाली बात है ना। ठीक है। इल्जाम तो वो राशिद ख्वाजा साहब वाली बात लगने दीजिए, वो तो लगेगा, कुछ साबित भी तो कर दे, सब होगा। ठीक है। तो ये जो अल्लाह माफ। एक्टर्स फ्रेटर्निटी को डरा के रखा हुआ खलीलुर रहमान कमर ने, मैं सबसे ज्यादा प्यार करने वाला हूं उनसे। डरते हैं सब आपसे कि करियर खत्म हो जाएगा आपके खिलाफ कोई कुछ बोला तो? क्यों करियर खत्म हो जाएगा? खलीलुर रहमान कमर का ड्रामा मेरे किसी एक्टर ने नहीं किया, वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता। मैं अब आपको सिंपल सी एक बात समझाता हूँ। मुझे आपसे काम पड़ गया, आपने, और मुझे पता है आप कर सकते हैं, आपने कहा मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप मुझसे तवक्को क्यों रखते हैं कि जब आपका मुझसे काम पड़े तो तब, और मैं कहूँ ओह तुम्हारा होना चाहिए। ठीक है। एज एन एक्टर मैं आपको इनकार का राइट देता हूँ, और अपने इनकार का राइट रिजर्व रखता हूँ। तो डरने की क्या जरूरत है? फिर हिम्मत के साथ इनकार करो ना, और फिर हिम्मत के साथ इनकार सुनो भी। हाँ। ठीक है। अच्छा, पहली फिल्म, वो मेरा एक सवाल रह गया था उसमें, कि जो पहली फिल्म थी आपकी कर्ज गालिबन, उसको 13 नेशनल अवार्ड्स के लिए वो नॉमिनेट हुई। पहली फिल्म का हिस्ट्री इन पाकिस्तान, इट वाज नॉमिनेटेड फॉर 13 नेशनल अवार्ड्स एंड आई वाज सिंगली नॉमिनेटेड इन 4 कैटेगरीज। और मैं लाहौर का रहने वाला पक्का लाहौरिया, शाहबाग के 3 जगह से एवेन्यू स्टूडियो का पता पूछकर फिल्म बनाने गया था। पेखे वाला मोड़, स्कीम मोड़, और बारी स्टूडियो बिल्कुल फ्रंट अपोजिट। मैंने पूछा कि एवेन्यू स्टूडियो कहाँ है। तो माय सैल्यूट टू द फिल्म इंडस्ट्री, दे लव्ड मी लाइक एनीथिंग, दे गेव मी रिस्पेक्ट लाइक एनीथिंग। और आज वो मोहब्बत और वो रिस्पेक्ट उनके लिए मेरे अंदर हमेशा के लिए बाकी है। बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का जो इतना बुरा हाल हुआ कि अब हम कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं, फिल्म्स नहीं आ रही हैं। हम पड़ोस ममालिक में देखते हैं, हिंदुस्तान में देखते हैं, बॉलीवुड की इतनी बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो गई। 70s में 80s में आई गेस हमारी फिल्म्स, हमारी प्रेजेंस ज़्यादा बेहतर थी, अगर मैं गलत नहीं। ज़्यादा तो कभी नहीं थी, बराबर बेहतर थी, हम बहुत बराबर थे। हमने वो चूल्हा जलाने वाली ना, अपने टेक्नीशियंस के घर का चूल्हा जलाने वाली माचिस जो है, वो बांदर के हाथ में दे दी। ये हुआ हमारी इंडस्ट्री के साथ। अच्छा, मैं बंदर नहीं कह रहा, मैं बांदर कह रहा हूँ। उसमें फोर्स याद है, बिल्कुल पंजाबी में ही उसका मजा आएगा। तो उस बांदर ने 20 साल हमारा तमाशा किया। वो बांदर किसे समझते हैं आप? वो छोड़ दीजिए, उसमें बहुत सारे लोग, वो जो एक पंजाबी कल्चर आ गया था हमारी मूवीज में। चले हम उस कल्चर की बात हमारे यहाँ बड़ी गंदगी आई, गुजरों पर, बदमाशों पर, उनको हीरो गंडासा कल्चर आ गया। ठीक है, गंडासा कल्चर वाज नॉट बैड। गंडासे में हम
नासिरुद्दीन ने गरीब और अमीर आदमी का मुकाबला दिखाया, गरीब आदमी का सुप्रेशन दिखाया, फिर उसका अपलिफ्ट होके उससे बदला लेना सिखाया। बिल्कुल, समझे हो? तो वो एक सपोर्ट थी जो गरीब आदमी के पास थी। लेकिन हर बदमाश, हर गुंडा जब हीरो बन जाएगा तो भैया हमारे सोशल सेटअप के पास बचेगा क्या? ठीक है। तो वो सबसे पहले तो वो फिल्म हमारी औरत से दूर हुई। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा स्लैंग है कि फिल्म वो हिट होती है जिसको औरत पढ़ती। ठीक है। तो जिसके पढ़ने से फिल्म हिट होती थी उसको हमने घर बिठा दिया, उसको हमने लगा दिया इंडिया की फिल्में देखने पर। वो घर बैठ के यही कर सकती थी। अभी आपको लग रहा है कुछ रिवाइवल किसी तरह से हम सर्वाइव कर सकेंगे, कभी वापसी हो सकेगी? कोई नज़र आ रहा है दौरे हाजिर में कोई ऐसा डायरेक्टर, ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो दोबारा से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को वहां पर ले जाने की सलाहियत रखता हो? एक ना पेंडी जी के चौधरी मार गया तो दिए 2 उंगलियां सर, शेख साहब सुनो। ठीक है। तो बच्चा ने कहा अब्बा जी ने जड़ियां 2 उंगलां मरन लगे इंज कीतियां ने कोई मसला है। वो एक टीका मिलता सी 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਓ ਤਾਂ ਬੰਦਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਸੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ 10 ਲੱਖ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ 2 ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਦੱਬਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਈ ਕੰਮ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਵੂਚ 10 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਉੱਠ ਪਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ ਲਵਾਇਆ जी। ठीक है। तो उसके बाद मर गया। वो सिचुएशन में इसका मतलब फिर हमारी हमने 2 उंगलियां निकाली हैं, उन्होंने 10 लाख का टीका लगाया है। ये अभी लगाया है इन्होंने गवर्नमेंट ने जी। अब दुआ करो हम ये ना कह दे कि काश लवा देंगे। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से जो काम हो रहा है, आपने बड़ी तारीफ की, ग्रेट थिंग ने जो काम कहा और आपने उसको मैं पक्का एको किया इमरानडू होके ये लफ्ज बोलते हो जी बिल्कुल। मैं पूरे दिल की गहराइयों से उसको सपोर्ट करता हूँ एंड आई लॉर्ड देम एंड आई सैल्यूट देम। उन्होंने मेरी इंडस्ट्री के बेरोजगार लोगों को, हालांकि मैंने नहीं देता, मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। अच्छा ठीक है। बट इवन देन लेकिन चलें ओवरऑल आई लव दिस एक्ट, आई लव दिस एक्ट। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते लगता है। मैंने तो एक जुमला कहा जो बड़ा क्रिएटिव जुमला है कि 78 सालों में जो काम किसी मर्द से ना हुआ वो एक औरत करके दिखा गई। जबरदस्त। फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं आप? ऑब्जर्वर तो आप बहुत अच्छे हैं। मैं दुआ करें उसके अंदर ईमान भी है वैसा आ जाए जो एक प्राइम मिनिस्टर का होता है। ठीक है। आई डोंट माइंड। ठीक है। और वो ईमान वो बड़ा जरूरी सिर्फ अपने लीडर में नजर आता है सो फार। ठीक है। चलें उसके ईमान को आप चैलेंज नहीं कर सकते। आई एम सो सॉरी। ठीक है। वहां तक पहुंचना होगा किसी को। ठीक है। अभी की गवर्नमेंट उस्मान बुज़दार पे मैंने देखा आपने बड़ी बुज़दार की गवर्नमेंट पर तो एक तनकीद की 10,000 लानत है। और इस डिसीजन पर आप खुद खान साहब के सामने बैठ मिले भी खान साहब से घंटा वो मुझे इसमें वे देते रहे वजाहत। लेकिन वो एक्सप्लेनेशन आखिर थी क्या? जब नहीं बताऊं मैं कभी भी आपके अपने वर्ड्स हैं कि हेडमास्टर लगने की जिस बंदे की हैसियत, हेडमास्टर तो बड़ा इज्जत वाला काम है, स्कूल मास्टर लगने की औकात नहीं थी। औकात नहीं है तो वो कैसे जस्टिफाई है? कितना बड़ा जुल्म था पंजाब की आवाम के साथ, कितना गलत डिसीजन था? मुझे एक वजाहत दी, वजाहत सुनने में ठीक थी। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि मैं मान जाऊं। ठीक है। और अभी की गवर्नमेंट का मुकाबला किया जाए पीटीआई की गवर्नमेंट से, मरीम नवाज वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा के परछावे मारे कुछ तो इस पर भी बुज़दार से तो आगे, बहुत आगे हैं। बिल्कुल ऐसी है। उसने 3 काम किए हैं जो मैं आई विल ऑलवेज गिव एग्जांपल की। when खान साहब की गवर्नमेंट आती है तो अच्छे टू टेल हिम। एक जो ये सीटीडी क्या है, सीसीडी ये जी, दूसरा इंक्रोचमेंट, और तीसरा ये जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए किया है नुमाया काम। आप कहते हैं कि बहुत नुमाया काम। बस ये गरीब आदमी के लिए सहूलत पैदा कर दें तो मैं अगेन गिव देम। और ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले मुस्लिम नून के कामों की तारीफ कर रहे हैं। ओ मेरा इश्क है इमरान खान। लेकिन हमने ऐसे कई आशिकों को देखा क्या मेरा नजरियाती कि वो अंधे हो जाते हैं। मुझे बताओ मेरा नजरियाती इख्तलाफ हो जाए, ये तो मैं सिखाना चाहता हूँ कि पीटीआई के लोगों, नून लीग के लोग इसी धरती के हैं, बिल्कुल हमारे हैं,
आपका नजरियाती अच्छे इख्तिलाफ काम है को ना। अच्छा कहें, बुरे को बुरा कहें, जो बुरा कर रहा है वो लेकिन बुरा अच्छे कर- को भी बुरे में डाल अच्छे दिया। ये वो गलत है, वो मैं नहीं कर सकता। मार्का हक, बुनियानुल मरसूस, हमें तो ये भी कह दिया जंग भी फैब्रिकेटेड थी। जो गुस्से में बहुत कुछ कहा जाता है, बेवकूफियां हैं। उससे मुल्क का उनको भी नुकसान, जरा मुल्क की कोई इज्जत। नुकसान नहीं हुआ, जंग जीत ली उन्होंने। जंग तो अल्हम्दुलिल्लाह सैल्यूट टू हमने देम जीती, आल्सो। बिल्कुल ऐसी है। हाँ इट्स बीन 1 ईयर, उसको हमने हाँ। सेलिब्रेट भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हमने देखा जो पाकिस्तान को एक मुकाम मिला पूरी दुनिया में, आजकल भी जिस तरह से हम देख रहे वो हैं, पाकिस्तान दे गरीब आदमी ने भी कोई मुकाम दे देना, वो भी आप जरूरी ही है। ना सारे मुकाम ले जान। दैट्स द $1 बिलियन क्वेश्चन। बिल्कुल। वो रोटी हराम है हमारे ऊपर, जब हम खाई जा रहे हैं और हमारा मेरा गरीब आदमी भूखा बैठा हुआ है घर। आप जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं या आप एट द हेल्म ऑफ अफेयर होते हैं तो आप बाप होते हैं कौम के। तो कौम जो है वो कंप्राइज करती है मेनली हमारे पुअर लोग। बेशक। उनको रोटी खिला दीजिए, फिर खाना खाने में मजा आएगा आपको। मजा आएगा, नो डाउट, जबरदस्त। अच्छा, हाँ। सियासत में जाने का कोई इरादा? तौबा इस्तग़फ़ार, बिल्कुल भी नहीं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। आपके मुर्शद ने अगर कह दिया तो क्या करेंगे? उन्होंने कह दिया मुझे, अच्छा। मुझसे जवाब भी सुन आपने लिया। इनकार कर दिया? ऑफ कोर्स इनकार किया। अच्छा, नाराज नहीं हुए इस बात पे? क्यों नाराज होंगे? हो जाते हैं वो ना सुन के। नहीं नहीं, उनको पता मैं भी नाराज हो जाता हूँ। ठीक है, हाँ, तो इसी तरह का रिलेशन है। मैं बराबरी से कम नहीं मिलता किसी को। ठीक है, वो भी नहीं मिलते ना, मैंने इसलिए सवाल पूछा। तो उनको भी ठीक से वो मालूम है भी- उनका, अच्छा, मुझे मेरा, और मुझे भी ठीक से मालूम क्या है रिक्वेस्ट की उन्होंने, किस ओहदे के लिए कोई? उनका। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, चले आगे आगे बात बढ़ते हैं। सालम है कि पॉलिटिक्स में कभी नहीं जाऊंगा मैं। हम्म, इतनी तो अल्लाह ने किसी मिनिस्टर को इज्जत नहीं दी हुई जो परवरदिगार ने मुझ पे करम किए, तो मैं किस लिए जाऊंगा? लेकिन बहुत लोगों को मिनिस्ट्रियां लेने का बड़ा शौक होता है। मैंने उनको देखा बोला है। कि खान साहब, कैबिनेट में मुझसे ज्यादा बदतमीज आदमी कोई नहीं होगा, तो इसलिए फिर कैसे पंगा संभालेंगे? ना लीजिए। फिर कैसे संभालेंगे? हाँ, ये समझाया उन्हें? अब छोड़ दीजिए ना। ठीक है, अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। राइटर का आप क्या समझते हैं, कितना अमल दखल होता है जब भी हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं एक्टर्स की, कैरेक्टर्स की, और फिर माशाल्लाह जब आप जैसा बासर राइटर हो जिसके हाथ के नीचे सारे, ये जो जुमला है ना मुझे सख्त नापसंदीदा, मेरे जैसा बासर, मेरा ईमान है लोग कि कहते हैं ना आपके हर बारे में। राइटर को बाअसर होना चाहिए। तख्लीक उसकी लेकिन नहीं है खलील साहब, तो उसका नहीं, नुकसान उठाया उसका आपने, नुकसान, आपने बिल्कुल। देखा नहीं? जी बिल्कुल। पहले आप इंडस्ट्री बर्बाद करके बैठे हैं, अभी ड्रामा बर्बाद कर लेंगे, पल्ले क्या रहेगा आपके? तो राइटर की नहीं सुनते डायरेक्टर प्रोड्यूसर? जो नहीं सुनता नुकसान उठाता है। मुझे सुनानी और मनमानी आती। अच्छा, नासिर अदीब साहब को मैंने थोड़े दिन पहले सुना, वो कह रहे थे कि जब भी मेरे से भी कोई ऐसी गलत बात हो जाए, मैं कहीं कुछ मिस कोट कर दूं, थोड़ा सा जरा आपे से बाहर आ जाऊं, खलील साहब का सबसे पहला फोन आता है, वो मुझे डांटते हैं। तो वो एक तो वो मैं जाना चाहूंगा, लेकिन जब आपसे गलती होती है आपको कौन डांटता है? कोई है डांटने वाला? मैं अपने काम में कभी गलती नहीं करता। अच्छा, आप तसव्वुर भी मत तो कीजिए। बात हो जाती है। मैं कहता हूँ कि तसव्वुर भी मत कीजिए। Slip मैं of खुद को tongue खुद हो डांट जाता लेता हूँ कि तुमसे गलती होगी, ठीक करो इसको। ठीक है, उसकी नौबत नहीं आती। तो नासिर और साहब अल्लाह को से किस दुआ तरह से, कीजिए। वो कहते हैं मेरी बेहतरी में बहुत बड़ा देखो हाथ है। मैं आपको एक बात खलीलुर बताऊं, रहमान का नासिर अदीब मेरे मुल्क का बहुत बड़ा राइटर है। एक इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका टुवर्ड्स इंडस्ट्री, जो खलीलुर रहमान कमर को बड़ा सफर करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। वो मेरे मुल्क का एसेट है। अगर वो कहीं गलती कर जाता है, पहले तो हमें उसके काम को याद रख के वो दरगुजर करना चाहिए। अभी मैं समझा चुका, कुछ गलतियां हो जाती हैं, हम मुझसे नहीं होती, आपसे नहीं होती। बिल्कुल। तो क्या है कि अब्बा जब इतने निवाले दे रहा हो आपको, तो किसी दिन कड़वा आ जाए तो थूक मत दीजिए उसके मुंह पर। बिल्कुल ठीक। तो वो राइटर्स में इंडस्ट्री का बाप रहे, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। जिस तरह से आप, तो अगर वो कोई भूल चूक हो गई है उससे, माफ कर देना चाहिए। माफी की आपका क्या औकात है, दरगुजर कर दे उस पे, ठीक है, उस हाँ। पे ना इतना, यस उन पे इतना बर्डन ना डाल। माफी अल्लाह देगा। जिस तरह से आपने वर्ड एक नासिर अदीब के लिए यूज किया, यकीनी तौर पर बिल्कुल ठीक है, एसेट है पाकिस्तान का, लेकिन हमने अपने किसी भी एसेट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। हम तो फनकार कुछ लोग हैं भैया। तो ये बदकिस्मती हमारे हिस्से में क्यों है? जिस आर्टिस्ट को देख लें, जिस राइटर को देख लें, वो ये कहता है मैं गलत जगह पैदा हो गया। आप भी यही कहते हैं, कदर नहीं है आप लोगों की। नहीं, मैं नहीं कहता कोई कदर नहीं। मैं जिस दिन कदर नहीं करेंगे मैं चला जाऊंगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। कहाँ जाएंगे? बॉलीवुड आप जाते नहीं है, वो आपको बुलाते रहते हैं। बॉलीवुड कभी भी नहीं जाऊंगा, वो आपको बुलाते रहते हैं। मैं मुहिब्बे वतनी मेरी फौजियों जैसी है। ठीक है, रिसेंटली भी देखा एक फिल्म आपको ऑफर हुई संजय लीला भंसाली की। किसने कहा आपने आपको बताया? मैंने नाम नहीं लिया। आपने नाम नहीं लिया? नहीं, एक शो में
गालिबन बिल्कुल मैंने नाम देखा नहीं आपका लिया, क्लिप। मैंने उनका नाम नहीं लिया। अच्छा ठीक है, नहीं उनके थ्रू आई होगी ऑब्वियसली आपके पास। अरे आप छोड़ और आपने दीजिए, कहा कहानी कि नहीं कहा, अगर ये तो नाम, फिसल गई मेरी जबान उस अच्छा वक्त। ठीक है हाँ। ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा पता नहीं एक फिल्म ऑफर हुई। हम उस मुझे सिर्फ स्पेसिफिकली, क्या नाम है, करण जौहर ने फोन नहीं किया हुआ, बाकी बस। सब ने किया। तो काश मैं इंडिया के, मैं तो इतनी वजह हुब्बुल वतनी ना होती। हुब्बुल वतनी है, ऑफ कोर्स सर, ठीक है। मैंने उनको कहा हम्म मैं लिखता हूँ, आई लव टू, ये तो ड्रीम है कि बॉलीवुड की फिल्म लिखूं जाके। लेकिन भैया जब मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पर उतरूंगा तो खलील रहमान कमर नहीं उतरेगा, पाकिस्तान उतरेगा। पाकिस्तान, तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बुलाइए अपना, पूरा प्रेस मीडिया बुलाइए, खबर लगाइए वो आ रहा है, फिर मुझसे बॉम्बे की फुटपाथ पे बिठा के लिखवा लीजिएगा, मैं फ्री में लिख के जाऊंगा आपको। इस ऑफर को वो कबूल नहीं करेंगे, उन पर बहुत प्रेशर है वहाँ की, आरएसएस का, बीजेपी का। हाँ, उनके हाथ में भी कुछ नहीं। जब से मोदी आया तो मैंने सोचा भी नहीं, उसके बाद से मैं तो मेरा तो हादसा निकल जाता मुझे कोई कहे। तो वैसे जो गुफ्तगू लोगों के साथ वहां पर होती रही, मैंने बहुत आप कह रहे हैं प्यार। आपका ड्रीम है, मुझे लगता इंडिया है उनका में ड्रीम मुझे है। लोग इतना प्यार, उनका उनके ड्रीम है प्यार आपसे। को मेरा प्यार, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। बिल्कुल, अक्रॉस द बॉर्डर अवाम में तो ऐसे ही है। ये तो कुछ लोग हैं जिनकी वजह से मसले मसाइल ऑब्वियसली हैं, दोनों तरफ ही हैं। They are such sweet people, they love me like anything, बल्कि much more than my people do, I tell you। इनको मैं बुरा लगे चाहे, वो बहुत प्यार करते हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं मोदी के होते हुए बॉलीवुड की फिल्म नहीं लिख सकता। नहीं लिख सकते, ये अटल फैसला, अटल फैसला। ठीक हो। अच्छा, अब ड्रामा बहुत फेमस आपका, मेरे पास तुम हो, बड़ी पजीराई पूरी दुनिया में, हम सिर्फ हिंदुस्तान में क्या लगता है पाकिस्तान कि में मेरा कोई ड्रामा फेमस थी, लेकिन जिस पे बहुत ज्यादा कह लें, जिसपे कंट्रोवर्सी हुई, कंट्रोवर्सी वो ना प्यारे अफजल इतनी बड़ी हिट थी, मैं मर गई शौकत अली इतनी बड़ी हिट थी, बंटी आई लव यू इतनी बड़ी हिट थी, मंजली इतनी बड़ी हिट थी, नेम एनीथिंग यार, लंडा बाजार इतनी बड़ी, उसने सड़कें बंद करवा दी। बल्कि मैंने शो पे पहले आपको सवाल ये नहीं है मेरा, मुझे अच्छा उसका सवाल एक स्पेसिफिकली कुछ और था कि वो एंडिंग आपने खुद क्यों नहीं लिखी, हुमायूं सईद से क्यों लिखवाई? किस उल्लू के पट्टे ने आपको कहा कि मेरे स्क्रिप्ट पर कोई कलम चला सकता है? तो फिर क्या उसको फांसी की सजा है? हुमायूं सईद ने क्यों कहा? वहीं से कहा, मैंने खुद लिखा ये कैसे हो गया? उसको तो उर्दू की लाइन उसकी कोई 2-3 नहीं, उसने कभी नहीं कहा। उसने कहा अच्छा कि हम मिस कोड ना हो गया इसके नो, उनसे मिस कोड, वो पक्का आदमी है, वो स्पॉइलर दे रहा था। ठीक है, उन दिनों खबरें थी, 2-3 एंडिंग्स लिखी। मुझे याद है मैं जब ये ड्रामा हिट हुआ तो मुझे वो क्या है, शहबाज गिल का फोन आया, ठीक है, कहना पायन तुसी साडी गवर्नमेंट बचा ली। आई स्वेयर ड्रामे लग गए सब। ठीक है, जबरदस्त, अच्छी बात की। तो उसे स्पॉइलर दिया था कि हमने 3 एंडिंग ली। लंडा बाजार 2000 का हमने देखा, 2001 2002 में जब बना, खुद आपने उसमें एक्टिंग की। एक तो उस ड्रामे को लेके थॉट प्रोसेस क्या था, वो एक्सपीरियंस कहाँ से आया, कहाँ से वो ऑब्जर्व किया, और खुद एक्टिंग से दूर क्यों हो गए? उसमें आपका अपना जो किरदार था मेहर हुक्म, वो बड़ा स्ट्रांग था। मेहर मुबारक, मेहर हुक्म। पहले तो इसके लिखने की दास्तान सुनाता हूँ। मेरा दोस्त है मिर्जा इकरामुल्लाह बेग, वो आया मेरे ऑफिस, बैठा हुआ मुझसे कहता है यार तू कोई लाउड प्ले लिख। मैं कहा मेरा लाउड स्टाइल ही नहीं है। कहता है आज तू बताने लगा तेरा स्टाइल नहीं, पहले तो मैं कहता था जो हम करते हैं वो है स्टाइल। अच्छा, मैंने कहा मैं आर्गुमेंट उसकी स्ट्रांग थी, आर्गुमेंट अच्छी आर्गुमेंट के सामने सरेंडर कर जाता हूँ फौरन। मैं लेट मी थिंक अबाउट इट। मैंने सोचना शुरू किया उस रात, तो मुझे एक वाकया याद आया। अब्बा ने जब मैं दोबारा पढ़ाई की तरफ गया तो मैंने बताया मोटरसाइकिल लेके दी। वो नई मोटरसाइकिल मेरे हाथ में आई तो मेरा दिल करे मोहल्ले वाले भी मुझसे सौदा मंगवा लें और मैं जाऊं। तो एक दिन अब्बा मुझे कहते हैं यार वो शदरा के पास, हम शादबाग के रहने वाले हैं, तो शदरा के से कुछ आगे ना मेरी एक बहुत दूर की बहन है, उसका इंतकाल हो गया है, तो चले। मैं कहा चलो। इस खुशी में मैं ऐनक लगाने भी भूल गया। शादबाग से हम बंद पे चढ़े। वो बंद ये वाला बंद नहीं था उस वक्त, पहले तो वो तो दिमाग बंद कर देता था। ठीक है। तो शेख शदरा क्रॉस हो गया, चलते जा रहे हैं, चलते, और मैंने ना पहनने की वजह से मुंह आंखों में मिट्टी, सर में मिट्टी, बांदर बन गया मैं। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अब्बा जाई जा रहे हैं।
वो कोई 20-22 किलोमीटर आगे जाकर अब बहुत पता चल गया, बीच में मैंने टिचकरे करनी शुरू की, बहुत पता चल गया इसको गुस्सा आ गया। तो अब्बा ने, मैं फांटा और कोक मुझे बड़ी पसंद थी, तो अब्बा ने फ़ौरन जाकर ना मेरा मुंह धुलवाया और किसी को कहा फ़ौरन से पहले कोई कोक फांटा ले आओ। वो भाग के एक बंदा ले आया। तो उन्होंने में एक मिट्टी का टारा था जिसमें बुजुर्ग औरतें बैठी और बुजुर्ग मर्द बैठे हुए थे। एक हुक्का था जिसकी नाल लंबी थी और वो बारी बारी सब इस्तेमाल कर रहे थे। उसमें उन्होंने मुझे बिठा दिया और मैं भूल भाल गया, मैं मज़े से पी रहा हूँ। इतने में एक 70-75 साल की एक औरत थी, उसकी आवाज़ आती, उसने एक हौका भरा और वो मरने वाले के बारे में डिस्कस करते। कहती ब्याह नूं 9 दिन होए सन ते बंदा छड़ के टुर गया, मुड़ परत्या ही नहीं। बेचारी उन्हें उड़ीकती मर गई। वो बात मेरे यहाँ रह गई थी। उस दिन मैंने सोचना शुरू किया कि वो 9 दिन की शादी के बाद गया। फिर मेरे ज़हन में एक बात आई कि मर्द और जिन निशाने दिए बगैर नहीं जाते। अगर उसके तो बच्चा नहीं हुआ, अगर बच्चा हो जाता तो वो तो वापस से नहीं आया, वो बाली होता। वो बाली की तख्लीक है। अच्छा, और बाबर अली की सिलेक्शन किस तरह से हुई उस ड्रामे की? बाबर अली ऑल टाइम फेवरेट था मेरा। अच्छा, आज भी? अच्छा, अभी मैंने मंटो में बिल्कुल ऐसी है, बड़ी खूबसूरत अदाकारी हुई। ओ सच अ वंडरफुल एक्टर। और उस टाइम पे और उससे बेहतर मुकाबला मेरा अभी तक किसी ने नहीं बोला। अच्छा, ठीक है। तो खुद क्यों दूरी इख्तियार कर ली एक्टिंग से? यार मेरा एक पाँव कराची में होता था, एक लाहौर में होता था, फिर बीइंग ए प्रोड्यूसर एंड पार्टली मैंने 18 एपिसोड भी उसके डायरेक्ट किए हुए हैं लंडा के। हाँ जी। वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था भाई। अच्छा। फिर पता क्या, एक्टर चूंकि मेरी लाइन नहीं कोई चेंज कर सकता, तो मैं बीच में शॉट दे रहा होता था, सब देख रहे होते थे, जरा से मेरा लफ्ज इधर हुआ, खलील साहब लाइन चेंज हो गई। तो मैं कहता था सालों मैं राइटर हूँ, कहते नो 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 लाइन नहीं चेंज कर दी। अच्छा, ठीक है। तो ये वजह रही। अच्छा, सबसे ये वजह नहीं थी, तो जोक था, ठीक। लेकिन मेरा मुसलसल आना जाना था कराची में, राइटिंग मेरी वजह से। और प्ले चलता था, ये जुम्मे को एपिसोड चला, हफ्ता इतवार हम छुट्टी करते थे और हमारे पास कुछ नहीं होता था अगले वीक का। अच्छा, ठीक है। तो अगर इसमें मुझे जाना पड़ जाता है, ठीक है, तो ये बड़े मसले हो जाते थे, मुश्किल थी। ठीक है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आपका भी रहा, बाबर अली का भी रहा, ड्रामा बड़ा हिट रहा। हम लोग उस टाइम बहुत छोटे थे और इंतजार किया करते थे कि ड्रामा कब लगेगा और कब देखेंगे। आज के दौर का सबसे बड़ा एक्टर किसको मानते हैं? रीसेंट टाइम्स में आपको क्या लगता है? जो भी अच्छा काम करता है वो बड़ा एक्टर। कोई एक फेवरेट, जिसको कास्ट करता हूँ फेवरेट होता है। अच्छा, ठीक है। तो कास्टिंग में वही ना, फिर आपका ही इख्तियार चलता है या लिखते हुए सोच लेते हैं? ये राइटर के पास अब ये बात कहने क्या इतनी पुरानी हो गई हुई है। मेन लीड जो है वो मेरी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। जिस दिन होगी काम छोड़ाऊंगा। यानी कि वो जब आप लिख रहे हैं तो वो आपने सोच लिया, वो हम डिस्कस कर ले। मैं नदीम हुमायूं काम करते हैं, ठीक है, तो उसी वक्त तय हो गया होता है। हमने नदीम बेग की काफी सुन लेते हैं आप। इस नदीम से मेरा 28 साल पुराना याराना है। ठीक है। और आजकल के दौर के हिसाब से नदीम का काम आपको सबसे बेस्ट लगता है? नदीम बेग का मैं उसके बारे में अक्सर कहा करता हूँ कि नदीम बेग ने खलील रहमान कमर को घोल कर पिया हुआ है। इतनी अंडरस्टैंडिंग है। या उसके बाद अगर किसी डायरेक्टर मेरा अच्छा काम किया तो वो एहतशामुद्दीन है। ठीक है, जिसने जो मेरी जिंदगी पर प्ले था सदके तुम्हारे। अच्छा खलील साहब, आजकल एक ट्रेंड है, हर तरफ हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी इवन, और उसके साथ साथ डिफरेंट सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स पर हैं वहाँ पर कुछ ऐसे क्रिटिक्स बैठे हैं जिसमें कुछ एक्टर्स भी हैं, कुछ नॉन एक्टर्स हैं, कुछ सिर्फ अपने चैनल्स की कह लें व्यूवरशिप के लिए डिस्कस कर रहे हैं हमारे ड्रामास को, हमारे राइटर के लिखने के अंदाज को, करैक्टर के बोलने के अंदाज को, उनके कपड़े पहनने के अंदाज को। इस ट्रेंड को आप किस तरह से देख रहे हैं और ये आप लोगों के काम को नहीं लग रहा कि इफेक्ट कर रहेगा या कर रहा है? मैं ना पहली दफ़ा इंडिया गया तो हमें वहाँ पहली दफ़ा जाओ तो आपको पुलिस रिपोर्टिंग करनी पड़ती। तो मैं अंधेरी से ट्रेन में बैठा और हमने बीटी स्टेशन जाना था। तो वहाँ पे तमीज़ नहीं है कि औरत खड़ी है या नहीं खड़ी। एकदम लोग जमे गफ़ीर अंदर घुसता है तो जो बैठ गया, औरतें खड़ी हैं, बुज़ुर्ग औरतें खड़ी हैं। तो मैं ऑलरेडी बैठा हुआ था। तो एक बुज़ुर्ग और बुज़ुर्ग मेरे लिए उस वक्त बुज़ुर्ग थी क्योंकि वो
55-60 के दरमियान थी। रात हिंदू थी क्योंकि उसने तिलक लगा के बीच में चावल भी लगाए हुए थे। अच्छा। तो मैं उठा, मैंने कहा बैठिए यहाँ। उसने उस पर बड़ा कोई खुशी का इजहार नहीं किया। वो बैठ गई और बैठते हुए मैंने पूछा पाकिस्तान से आए हो? And I was so proud of myself and of my country कि ये रिवायत सिर्फ पाकिस्तान में है। थोड़ी ट्रेन खाली हुई तो किसी ने मुझसे पूछा क्या करते हैं आप? मैंने कहा मैं टेलीविजन फिल्म राइटर। वो खड़ा, उसने कहा देयर इज एन आर्टिस्ट इन द ट्रेन, और सब खड़े हो गए वहां पर। यानी कि इतना आर्टिस्ट को मैं अब आपको और बताता हूँ। मेरा गाना है तेरी आंखों की दरिया का उतरना भी जरूरी था। अभी मैं बदकिस्मती से मुझे देखना पड़ेगा, मैं बड़ा मशहूर उनका गुलकार है। मैं दुबई में था और मैं उस शो में था। वहाँ शो था, कोई 4,000-5,000 बंदा बैठा है। वो आया है, ही लुक्ड एट मी, उसने आके सर मेरे पैरों के बीच में रख दिया। ये वो लोग हैं। हमारे मुल्क में कुत्ते को अगर पता चल जाए ना कि भौंकने के पैसे मिलते हैं तो आप गली दर गली जू बजू कुत्तों को भौंकते हुए देखेंगे। हमारे यहाँ कुत्तों को पता चल गया पैसे मिलते हैं। कुछ कुत्ते हैं जिन्होंने इंसानों का रूप धारण किया हुआ है। किस कदर बदनसीबी है कि जो काम दुनिया में कहीं नहीं हो रहा वो यहाँ हो रहा है, वो यहाँ हो रहा है। वो लोग जिन्होंने ना कोई एक्टिंग में कमाल कर किया, ना होस्टिंग में कमाल किया, उनके हाथ में माइक आ गया है और परसेप्शन, और वो मजाल है कि मेरा कोई कुत्ता उस लेवल का भौंकता हो। उनको अलिफ बे स्क्रिप्ट की नहीं आती, पे ते नहीं आती उनको एक्टिंग की। और दूसरा एक जुर्म मैंने किया हुआ है, उनमें से किसी को कभी कास्ट नहीं किया। तो ये तो आपका, तो यहां पर मैं माफी देता हूं कि जिसको मैंने कास्ट नहीं किया उसका हक बनता है मेरे खिलाफ बोले, लेकिन बोले तो ढंग से। और तुम्हें क्या पता है स्क्रिप्ट किस बला का नाम है? कौन लोग हो तुम यार? और तुम आम जबान में एक जुमला सही नहीं बोल सकती हो आम गुफ्तगू में, और तुम स्क्रिप्ट राइटर्स के ऊपर जहां पर हम देख रहे हैं क्रॉस द बॉर्डर एक्टर तुम नहीं हो कि तुम किसी की एक्टिंग के बारे में बात कर सको। कैमरे का तुम्हें राइट लेफ्ट नहीं मालूम और तुम डायरेक्टर के बारे में बात करोगे। तो जो चहीते हैं उनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना, मेरे मुल्क की इतनी बड़ी बदनसीबी है, इतनी बड़ी बदनसीबी है कि एक लोहार बैठ के तरहान की बातें कर रहा है। ठीक है, उसके काम में कीड़े निकाल रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपका जवाब तो आ गया, लेकिन ये जो समझाने का आपका एक अंदाज है, किसी को कहना कि ये भौंक रहे हैं, ये आपको नहीं लगता शरई और कानूनी तौर पर इख्तियार नहीं कि थप्पड़ मारू जाके? ठीक है, लेकिन हाँ, उसके लिए आपसे एक्सपेक्ट जरा लोग करते हैं। मुझसे बिल्कुल यही एक्सपेक्ट कीजिएगा, यही वाला जो भी आपने कहा। अच्छा ठीक है, ये आपको लगता है कि ये कितना डेंट डाल सकता है हमारी इंडस्ट्री पे, इस तरह का क्रिटिक्स? नहीं, इसका लगता है इंसल्ट करा रहा है मेरे मुल्क को ना, मेरे मुल्क की इंडस्ट्री को दूसरे मुल्क में जो हमारी जबान बोलते हैं वह इंसल्ट करा रहा है। वो हंसते होंगे आपके ऊपर कि वो जो हमें मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, ड्रामा में तो वो कहते हैं कि आप छोड़ दीजिए ना, उसको ये कुचला नहीं मानता। कि सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, ये घटिया लोग हैं, आई स्वेयर, ये इतने घटिया लोग हैं, अल्लाह माफ करे, इनका कोई रोजगार लग जाए कहीं और। लगा? हाँ, ये रोजगार नहीं, वो लगा, ये हराम कमा रहे, अल्लाह की कसम, ये हराम कमा रहे। ठीक है। अच्छा, आपको किस तरह से लगता है, अब जब हम फैमिली ड्रामास की बात कर रहे हैं, आजकल दौर आ गया वेब सीरीज का, तो जब वेब सीरीज जो हैं वो फैमिली जो ड्रामास हैं उनको ओवरटेक आपको लगता है कर लेंगी, या कर चुकी हैं, या आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं? देखिए, वहां आप नहीं पहुंच सकेंगे, नहीं पहुंच सकेंगे। उसकी रीजन क्या है? वो सारा इंडियन लोगों के कब्जे में है। मेरी जितने भी उनके मोहब्बत हो उनके मासेस से, वो एलिमेंट नहीं जाता उनके अंदर से। बिल्कुल। तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि सबसे खूबसूरत बात यही है कि सीधी तरह मैदान में आके मुकाबला करो। ठीक है, वो वहाँ पे वो लोग कुछ गलत हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड जब हम देख रहे हैं, कुछ आप वर्ल्ड वाइड को छोड़ दीजिए, प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, वो एक फितरत है जिसको मैं और आप बदल नहीं सकते। खली साहब, हम पीछे क्यों? हम बेहतर भी हैं। आप बीइंग अ राइटर अगर हम बात कर लें, पाकिस्तान में मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, तुम्हें
why don't you link your discussion from the previous question? जब हमारे हाँ इस कदर खौफनाक एलिमेंट हो, बिल्कुल ऐसी है, तो वो जो बोल नहीं पाते वो कैसे होंगे? कितने मेरे ऑडिशन में फेल हुए होंगे, बिल्कुल, कितनों के साथ मैं काम नहीं कर रहा, ऐसे ही मेरे जैसे और लोग भी होंगे जिन्होंने कईयों के साथ काम नहीं किया होगा, तो वो उनकी नजरों में बुरे हैं। ठीक है। अब एक बहुत बड़ा, अगर हमारे यहाँ ये सब कुछ हो सकता है तो उनको तो फिर उन पर तो 10 दफा जायज है। बिल्कुल। तो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, जिसका अब हम रोज जिक्र कर रहे हैं, वहां पर हमारी मेरे मुल्क के इमेज को बढ़ोतरी दे सकता है। बिल्कुल, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, और हम वहां पर हमें जब कभी मौका मिलता है, हमारे लोगों को बड़ी स्ट्रांग प्रेजेंस होनी चाहिए। देखो कैसे होनी चाहिए, हमारे मुल्क के लोगों को जब मौका देते हैं तो वो डिक्टेट करते हैं। मुझे उन्होंने फोन किए और मैंने उनसे कहा ओके, आई लव टू वर्क विद यू, बट नो डिक्टेशंस, आई विल राइट माय स्क्रिप्ट माय वे। उन्होंने कहा इट्स सो प्रिलिमिनरी। मैं नो इट्स प्राइम इम्पोर्टेंट, यहाँ पर बात मान लीजिए, मैं आ जाता हूँ। ठीक है। तो ये क्योंकि आप कोई भी ऐसा प्ले बनाइए जिसमें आपके मुल्क का इमेज डिस्टॉर्ट हो रहा है, उसके लिए उन्होंने एक ऑस्कर भी रखा हुआ है रेशमी रुमाल में लपेट के। ठीक है। वो जिसने यहाँ कभी काम नहीं किया, और मुझे ये भी नहीं पता उसको शॉट लेना आता है कि नहीं आता, उसको दे दिया उन्होंने। समझो? बिल्कुल। तो मेरे भाई, मुझसे अगर चाहोगे कि मैं अपने मुल्क का इमेज डिस्टॉर्ट करूंगा, मैं मर जाऊंगा। ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होना भी नहीं चाहिए, यकीनी तौर पे। अच्छा, 25 से 26 करोड़ की आबादी हमारे मुल्क की हो चुकी है। यहाँ पर अगर हम देखें, हर बंदा एक्टर बनना चाहता है, उसको लगता है एक्टर बनना बहुत आसान है। किस तरह से एक एक्टर बना जा सकता है? एक एक्टर का जिदा ब्रेकअप होंदा ना, वो एक्टर बन जाता ना वो सीधा मेरे को आंदा। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ एक्टर बनना। ठीक है। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੂਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ कुछ करके मैं तो दिखाना टीवी पे आ रहा। अच्छा, ठीक है। यस, ये प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ ऐसे काबिल लोग, उनके लिए कोई वो मशवरा ढूंढ देना लेते हैं, हम चाहते डोंट वरी, अच्छा, वो मिल जाते हैं, वो ढूंढ लेते हैं। ठीक है। क्योंकि हम हमेशा यही सुनते हैं कि बहुत टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान में, लेकिन देखने वाली आंख कोई नहीं। बहुत सा टैलेंट इसी तरह वेस्ट हो जाता है। ये उनका ही जुमला है। अच्छा, उसका मतलब होता है मैं टैलेंटेड आदमी, मुझे मेरी तरफ नजर नहीं आ रही। नजर नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा खलील साहब, आपकी एक लाइन है, मैंने कहीं सुनी थी, मैंने कहा आपसे वो कंफर्मेशन उसकी ले लूं कि आपने बिल्कुल इसी तरह कि आपने कहा जी हलाल कमाएं हलाल खाएं, यकीनी तौर पर ये बात होनी भी ऐसी चाहिए, लेकिन उसकी अगली जो लाइन है आप कहते हैं कि फिर आपको मौलवी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफ कोर्स नहीं। एक तरफ मौलवी क्या, एक मिनट ठहर जाओ, एक तरफ एक मिनट रुक जाओ। जी जी। कोई एक कुरान की आयत निकालो और कोई एक हदीस निकालो जिसमें मौलवी का जिक्र है। आपको पता है मौलवी किसको बोलते थे? हमारे जो बड़े शायर हैं, हमारे जो उर्दू के जो बहुत बड़े लिखारी थे, जिनको उस्ताद मानते हैं, वो अपने होनहार शागिर्द को मौलवी कहते थे। ठीक है। तो ये बगैर कुछ की तो ही होनहार बन गए। ठीक है। लेकिन नहीं, मैं जब हम एक उस्ताद को इज्जत देते हैं जो उर्दू पढ़ा रहा है, जो साइंस पढ़ा रहा है, अगर एक इंसान कुरान पढ़ा रहा है तो उससे क्या शिकवा है, उससे क्या गिला है? फेमिनिस्ट से आपका मसला है, मौलवियों से आपका मसला है, मौलवियों के खिलाफ मेरा कोई मसला नहीं, ऐलान जंग समझे? कोई ऐलान जंग नहीं, मैं मौलवी को मानता ही नहीं, तो ऐलान जंग किस बात का? मौलवी ने नुकसान पहुंचाया हमें इतने सारे फिरकों में बांट दिया है। आज आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप दीन के एक झंडे के तले सारे इकट्ठे नहीं हो सकते। ये मौलवी का किया धरा है। तो काश ऐसा मुमकिन हो जाए और मैं इनको मानने लगूं। ये एक दफ़ा ये कोशिश भी कर देखें कि सारे अकायद और नज़रियाती इख्तलाफ के बावजूद एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़े और दीन के एक झंडे तले इकट्ठे हैं। लेकिन मैं मान लूंगा। आसान नहीं लगता आपको कि अपनी गलती हम किसी मौलवी पर डाल दें? हम खुद क्यों नहीं इकट्ठे होते? कैसे इकट्ठे होंगे? पूरे इंटीरियर में फरमाते हैं मौलवी कि कुरान जो है तर्जुमे के साथ पढ़ना गुनाह है, वो बगैर उस इजाज़त के आपको पढ़ना नहीं चाहिए। समझेंगे कैसे? खुदा तर्जुमे के बगैर पढ़ेंगे? आपका मुल्क में 99.99% लोग कुरान सिर्फ अरबी में पढ़ के बैठे हुए हैं। अल्लाह का मैसेज तो उन तक पहुंचा ही नहीं, मतलब ही नहीं पता, मतलब ही नहीं मालूम। हत्ता कि नमाज पढ़ते हो, आपको नमाज के मफहूम माने नहीं आते। लेकिन हर जगह हम देख रहे हैं कि सिर्फ आपने झंडा क्यों उठाया? मुझे आपको एक बात तो बताइए जी, आपने क्यों झंडा उठाया है? आपको मौलवी क्या दे गया है? नहीं, हम तो ये सवाल आलिम की बात कीजिए।
कि आलिम में चलो उसने पढ़ा होगा, उसके पास कोई स्कॉलर्स नज़रिया हैं, होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। स्कॉलर्स है, उससे बात भी की जा सकती है, बहस भी की जा सकती है, उनसे इख्तलाफ भी किया जा सकता है और वो सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं या जवाब सुनते भी। आपकी मेहरबानी है। इस सहरा गर्दी में निकलेंगे तो बहस बहुत तवील हो जाएगी। मैं उसमें दुखी हूं। मैं आपको एक मजे का वाक़या सुनाऊं। ईरान की अमेरिका की जंग हुई, ईरान की कुर्बानियां देखी, उनका आज़्म देखा, उनके हौसले देखे, तो मेरी बीवी ने आके मुझसे एक जुमला कहा। शी कॉल्स मी चंदू जी। कहते चंदू जी आज तो बाद में शिया हूं। उसका मतलब ये नहीं था कि शी इज गोइंग टू कन्वर्ट। दिस वाज द सैल्यूट टू देम। ये वो कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। हम नहीं कर रहे, बिल्कुल। हाँ, हम नहीं कर रहे, बिल्कुल। आप कहाँ खड़े हैं? मेरी मौलाना ताहिरुल कादरी से गुफ्तगू होती है, वो कहते हैं मिनहाजुल कुरान की औरतें। मेरी जमात इस्लामी के क्या अमीर थे पिछले, क्या नाम था? सिराजुल हक साहब। वो फरमाते हैं जमात इस्लामी की औरतें। बिल्कुल। तो मैंने कहा मेरे इस्लाम की, पाकिस्तान की औरतें कहाँ अपने हैं? अपने मकतबा फ़िक्र का ख्याल है सबको। यस, अपने लोगों का ख्याल है। मैंने कहीं लिखा, मेरे दो अशार है, जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, पीरो मुर्शद मुझे हर पीर से डर लगता है। मकतबे फिक्र की बहुतात जहां होती है, तर्जुमा ठीक है तफसीर से डर लगता है। ज़बरदस्त। तो खुदा के वास्ते मैं उसको मानूंगा, वो अलम्बरदार है मेरे दीन का, जो मेरे सब लोगों को एक दीन के एक झंडे तले इकट्ठा कर दे। ठीक है। और आपने कहीं ये भी कहा कि मेरे ड्रामे देखें, मेरे ड्रामों में, मेरा आप ड्रामा देखिए, मेरे साथ बैठ जाइए, कोई आलम लेके बैठ जाइए, मैं हमेशा किसी कुरान की आयत से मेरा मैसेज आता है। खलीलुर रहमान कमर के ड्रामों से सीखें, फिर अब हम ये कहना चाहते हैं। आप कुरान से सीखें, मुझसे क्यों सीखना है? उसको पढ़िए तर्जुमे के साथ। मैंने कब कहा मुझसे सीखने आ जाइए? मैं तो अपनी से कोशिश करता हूँ। ठीक है। और आपको लगता है आपकी कोशिश कामयाब हो रही अल्हम्दुलिल्लाह होती है? कामयाब जो मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं ड्रामों के थ्रू। You have लेकिन hardly seen my fans around me, you know. वो फैंस नहीं होते, मेरे अकीदतमंद होते हैं। और अकीदत उनकी क्या है कि they have got the message I have given to them. ठीक है। तो आपके ड्रामों, कईयों ने मेरे पास तो के बार more than 100 men and women told me कि सर आपने हमारा घर बचा लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो आपके ड्रामों में जब जो मैसेजेस हम देखते हैं, हमेशा मैं मैसेज के बगैर लिख नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मर्द को ही सुपीरियर क्यों दिखाते हैं, ऐसा आपको लगता है? आप कलमा पढ़िए, मेरे पहले तो बताइए, कलमा पढ़िए इस बात पे। ये सवाल, अरे आप देखिए, मेरे पास जवाब की अथॉरिटी होती है। बिल्कुल। आप अथॉरिटी से कलमा पढ़ के मेरे ड्रामा में मर्द सुपीरियर होता है। औरत को कहीं ना कहीं, अरे यार पहले मुझे कलमा पढ़ लो, फिर मैं जवाब देता हूँ उसका। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए यहाँ बैठे में आपके सामने। आप कलमा पढ़ के कहते हैं कि मेरे ड्रामे में मर्द सुपीरियर होता है? कहीं ना कहीं किसी ड्रामे में तो हुआ, और किसी एक ड्रामे में हो गया, तो बाकी जिसमें मेरे यहाँ तो एक तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, मेरे यहाँ ड्रामे में औरत नहीं रोती। अगर किसी डायरेक्टर ने औरत को रुला दिया है ना, दोबारा उस काम नहीं कर पाया मेरे साथ। मेरे ड्रामे में औरत सबसे स्ट्रांग होती है। मैं उसको रोने नहीं देता, मैं उसको सोल्यूशन देता हूँ। एक 2 नंबर मर्द के साथ सलूक क्या करना है, या उसके कहीं अगर वो घटिया है तो उसके घटियापन को जवाब। तो औरतों के हुकूक के आप कह रहे हैं कि अलंबरदार आप यकीनी तौर मैंने तो लिखा औरत के लिए, लेकिन फिर जब वही औरतें सड़कों पर आती हैं खलील साहब, वो औरतें नहीं है भाई, आपकी तेरी मेहरबानी, मैं हैव डिफाइंड इट, आई कॉल देम नॉन वीमेन ऑन टेलीविजन। आज भी मैं इस बात पे कायम हूँ। मैंने इनसे पूछा एक दिन, वही वो जो छोले खाने वाली बात तो बीच में रह गई, तो उन्होंने आगे वहां खड़ी हो गई डर के मारे। तो डॉक्टर एहतशाम ने कहा कि आज हो जाओ, कुछ नहीं कहते आपको। तो आ गई, गपशप शुरू हुई। गपशप करते हुए ना उनको पता चला नहीं है तो बात सुनता करता है, गुस्से वाला नहीं। तो एक लड़की बोली कि खलील साहब ये आपने नॉन वीमेन क्या कहना शुरू कर दिया है। मैं बुरा लगा बहुत। मैंने कहा इस बात पे प्राइड लो कि मैंने ये लफ्ज़ एक पाकिस्तानी की तरफ से आया है। ये जो माई बॉडी माई चॉइस है, अल्लामा इकबाल ने दिया था, मिर्ज़ा गालिब ने दिया आपको, आप बोरो करते हो सब कुछ। गुफ्तगू चलने लगी। मुझे कहती खलील साहब आप ना असल में समझ नहीं पाए मेरा जिस्म मेरी मर्जी को। मैं कितनी खूबसूरत बात की तुमने।
जमा तफरीक करके मैं पाकिस्तान का सबसे मशहूर राइटर हूँ। और बात मेरी समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई, तो ये जनरल पब्लिक की समझ में कैसे आएगी? ठीक है। तो मैंने कहा मैंने तो नॉन वीमेन कहा। डिक्शनरी है तुम्हारे पास? मैंने कहा था शाम डिक्शनरी लाया, मैं खोला, उसमें प्रोस्टिट्यूट का लफ्ज निकाला। मैंने कहा ये मैंने लिखा है? ये औरत को डिस्क्रिमिनेट किया था? मैंने नहीं किया, हजारों साल से मौजूद है। आपका पहला प्ले कार्ड तो इसके खिलाफ होना चाहिए था कि जब वो भी औरत है और तुम भी औरत हो, ये लक़ब नहीं देना, तो फिर ये लफ्ज क्यों कहा गया? नहीं कहा। फिर इसके बाद एक और लफ्ज है स्लट का, मैंने नहीं दिया हुआ, जो तुम्हें पैसे देते हैं उन्होंने दिया हुआ है। फिर दूसरी बात बताओ मुझे, चलो मैंने कहा बहुत फेवर्स करनी है तुमने मारवी सरमद की, चलो सब लोग दुआ करो। फिर क्या दुआ करो? मैं करो ना दुआ, को दुआ करो या अल्लाह हम सब के घर में मारवी सरमद जैसे एक बेटी पैदा हो। किसी ने दुआ नहीं की। दलील से समझाया, मैं दलील से यही एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप अगर दलील से तो बात चवल करेंगे आदमी तो के साथ गुस्सा करता है। शायद लोगों को आराम से समझ वो जो जिनको बारे में कहा ना भौंक रहे हैं, वो दलील से नहीं समझते। ठीक है। हाँ, यहाँ बड़े लोग हैं जिन्होंने नौकरी के लिए ईमान बेचे हैं, कोई एक है। ठीक है, चले। आप मुझे बताइए ना, आप चैनल में काम करके आए जी, दूसरे चैनल की इज्जत कर सकते थे अपने माइक के ऊपर? कभी भी नहीं, हो नहीं सकता, खुदा के वास्ते हो नहीं सकता। एक दफा अपनी गिरबान में भी झांक लीजिए। इतना हकीकत पसंद तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, खेल में अगर हम बात करें तो क्रिकेट से बड़ा लगाव आपका भी रहा, आप कैप्टन भी रहे जो सेलिब्रिटी। यार मैं आई वाज अ क्लासिक क्रिकेटर। बिल्कुल। तो अभी जो हमारी क्रिकेट टीम है, जब उसका हाल देखते हैं, उस पर क्या तज़िया आपका? कैसे ठीक होगी हमारी टीम? वो दादा फौत हो गए तो उनको देखा नहीं था मैंने। ठीक है, तो अब उनकी मगफरत की दुआ करता हूँ हमेशा। अच्छा, ठीक है, हाँ, समझ गया मैं। लेकिन लोगों के लिए जरा मरहूम इनके लिए दुआ ये जो सिस्टम हमारा क्रिकेट का, क्योंकि आप हाँ, शौकीन हैं, आप लवर हैं, जो तुम सिस्टम आप लवर हैं, तुम लोगों ने इजाद किया हुआ है, वो बेगैरती का नाम सिस्टम रखा हुआ तुमने। ठीक है, वो आपकी अपनी एक राय हो सकती है, लेकिन ये है तुम लोगों के आखिरी अल्फाज जो हो उसके, ये आपकी राय है। क्योंकि हमें चैनल चलाना है, सड़क पे पहुंचे। हर बार इंडिया तो हार जाते वाले ਤੁਹਾਡਾ सिस्टम नहीं चलता। ठीक ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। तो किसे वैसे अभी किसे समझते हैं, किसे कैप्टन होना चाहिए टीम का? वो जरा मर्जी वो की है मोया नहीं आकड़िया है। अच्छा ठीक है, जो मर्जी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, कुछ सजेशंस हैं जो मैं अब आपसे लेना चाहूंगा कि कुछ पॉलिटिशियन है, उनके मैं नाम लेता हूँ, आपने बताना आपकी पसंद। मुज़ाकरात ना खेलना मेरे साथ, मुज़ाकरात नहीं खेलेंगे, अपना ही कुछ खेलेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले पॉलिटिशियन जैसे हैं, मरीम नवाज हैं, या डिफरेंट पॉलिटिशियंस के मैं नाम कोड करूंगा। मरीम नवाज को रिसेंटली मैं मरीम नवाज की बहुत इज्जत करने लग गया उनके कामों की वजह से, यकीनी तौर पर। बाकी मेरा नजरियाती तो इख्तिलाफात पक्के हैं, अल्लाह के फजल से। वो आपका भी राइट है, हर पाकिस्तानी का राइट है, उसकी बहुत इज्जत करने लगा। मरीम नवाज और इवन मरियम औरंगजेब की। कोई मशवरा देना चाहेंगे? सिंस यू आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, अल्लाह के वास्ते मेरे मुल्क के गरीब लोगों के लिए जो कुछ कर सकते हो कर दिखाओ। ठीक है। तुम लोग चैन से रोटी खाते हो, खाना वाला मुंह में डालने से पहले एक दफा सोचो, मेरे कहने पर सोचो, क्या आज पंजाब में या मेरे मुल्क में कितने लोग भूखे? ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी, उसका मैं हमेशा एहतराम करता हूँ। बेनज़ीर का बेटा है और मैं बेनज़ीर के शहादत तक मैं बहुत बड़ा पिपलिया रहा। अच्छा, ठीक है। हाँ, उसको कुछ नहीं कहता, लेकिन कुछ अल्लाह करे उसको कुछ भी ना कहे। हैं कुछ बिलावल? नहीं, अल्लाह के फजल से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपको नहीं लगता? नहीं कि वो एक जो लेगेसी है उसको नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे? वो पैसे ज्यादा आएंगे तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, पैसे थोड़े आएंगे तो पैसे थोड़े मिलेंगे, ज्यादा बारिश होगी। ठीक है। अच्छा, वो वाला वो जीता रहे, सलामत रहे। मेरी पुरानी लीडर का बेटा है वो। चल, मौलाना फजल रहमान, आगे चलें। ठीक है। आसिफ अली जरदारी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करंट, 2 कदम और आगे चलें। ठीक है। शहबाज शरीफ, आप 4 कदम आगे चलने का ना कहिएगा, किसी का जवाब तो मैं लूंगा। 3 कदम आगे चलो। नहीं, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ? अच्छा, पीएमएलएन वो वज़ीर आज़म है। मैं एक बात बताऊं, अगर वो ये मेरे मुल्क के गरीब लोगों के लिए कोई काम कर जाए, ठीक है, खुदा की कसम मैं पीटीआई का झंडा हाथ में पकड़ के सैल्यूट करूंगा उनको। झंडा पीटीआई के रहेगा? झंडा पीटीआई। ठीक है। जब तक इमरान खान
को मैं देख नहीं लेता, आजमा नहीं लेता कि वो गलत है, झंडा पीटीआई का मेरे हाथ में रहेगा। ठीक है। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, बड़ा लीडर इनमें से कौन सा? अच्छा, नवाज शरीफ से तो अगर मैं उस दोनों को लीडर ही मानूं तो नवाज शरीफ के साथ तो कोई मुकाबला नहीं इसका, मुकाबला नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई नहीं। ठीक है। लेकिन अभी हमने देखा कि रीसेंट टाइम्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस तरह से शहबाज शरीफ को रिकग्निशन मिल रही है, वो तेरी मेहरबानी है पाए ना, वो ताड़ी मेहरबानी। अच्छा, आप रिकग्निशन होना है, आप इसको नहीं मानते? हाँ, जिन्होंने उन्हें वजीर आजम लाया है, अच्छा, उन्हीं के लिए बस। ओ सर, ऐ वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है। ठीक है, हाँ, अच्छा, ठीक है। एक्टर्स के लिए कोई मशवरा? एक्टर्स में सबसे पहले हुमायूं सईद, क्योंकि आपके बड़े क्लोज हैं। उसको मैं सारे मशवरे जाती दे तौर चुके पर सारी लैंग्वेजेस में दे देता हूँ। अच्छा, और वो मानते हैं उसकी मशवरे आपके ऐसी सारे? की तैसी ना अच्छा, ये वाला ताल्लुक है, मतलब कि हुमायूं सईद को मानना पड़ता है। ठीक है, माने। उनके यार फायदे के मेरा लिए। यार, ठीक है, उसको मालूम है हम प्रोफेशनली बात करते हैं। ठीक है। माहिरा खान, हाँ, मशवरा? नहीं माहिरा खान, देखिए, मैंने अब मेरे अंदर कोई बात मैं नहीं, किसी कंट्रोवर्सी वाली साइड पे नहीं सॉरी गया, ओवर व्हाट शी डिड, तो अब मेरे अंदर कोई बात नहीं, मैं उसका, लेकिन सिर्फ एक मैंने जिंदगी में अगर हीरोइनों में से किसी का सबसे ज्यादा एहतराम किया है वो माहिरा खान। माहिरा खान का। हम इतना एहतराम करते थे एक दूसरे का कि तू सोच नहीं सकता। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो वो एक बेवकूफी हो गई, खत्म। अब वो मैंने भी दिल से क्लैश निकाला, नहीं अभी है। मेरी फिल्म कर रही है यार। चलें, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, महविश हयात? महविश हयात इज ऑल टाइम फेवरेट ऑफ माइन। ठीक है, उससे ज्यादा किसने बोलना है मेरी लाइफ? कोई मशवरा उनके लिए? नहीं, कोई भी नहीं, बाकी ठीक काम कर रही हैं? वो हमेशा ठीक काम कर, ठीक है, काम की पक्की है वो, थोड़ा प्रोफेशनल। चलो, जबरदस्त। फहद मुस्तफा? फहद मुस्तफा इज आल्सो डूइंग वंडरफुल। ठीक है, लेकिन वेरी वंडरफुल एक्टर और एसेट ऑफ माय कंट्री। ठीक है। He's शान doing very शाहिद? उसको भी जाती It's तौर been पे मशवरे देना so long कि हमने शान साहब को, अबीबुल्ला फिल्म आई मेरा उनकी, ख्याल में लेकिन मुझे और उसको मुश्किल से देखेंगे एक साथ हाँ। पर्सनल क्लैश यार या है मेरा, वैसे ही? यार है अच्छा। मेरा, हाँ, पक्का यार है। तो क्यों नहीं दो मेरे जाइंट्स उसके- मेरे क्यों उसके- मिलके एक मेरे बड़ी उसके- चीज मेरे उसकी डेवलप चीज़ नहीं करते? मेरे बनती नहीं है अच्छा, शायद, लेकिन यारी दोस्ती अच्छी है। अरे ऐसी वैसी अच्छा, ठीक है। प्यार करता हूँ मैं उससे और मुझसे प्यार करता है वो बहुत, हम्म, लेकिन वो है ना वो वर्किंग रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशन उस तरह से नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्टर रीसेंट टाइम्स का आप कौन समझते हैं? जो भी कौन अच्छा है? काम करेगा मेरे लिए बड़ा एक्टर है, उसको मैं लॉर्ड करूंगा चाहे मेरा ड्रामा मेरी फिल्म ना हो। फेवरेट कोई अपना? पुराने सब फेवरेट, सब जमाने अच्छा से? काम। देखो जो मैं कास्ट करता हूँ ना, जिनके बारे में सोचता हूँ, सब अच्छे एक्टर हैं। जिनकी कोई कमी वमी होती है, ठीक है, तो वो मिल जाए तो उनको सजेशन दे देता हूँ इफ दे एक्सेप्ट, वरना मैं कास्ट नहीं करता। फिरोज खान? फिरोज खान इज अ वेरी गुड एक्टर। बिलाल अब्बास? बिलाल अब्बास डूइंग वंडरफुल। वंडरफुल। हाँ, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में बिलाल अब्बास पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, नहीं, ये मजीद बड़ा नाम? और बहुत सारे हैं जिनके बारे में सोचता हूँ पाकिस्तान का बड़ा नाम होगा। ठीक है, सही ट्रैक पे हैं। सही ट्रैक पे है। ठीक है। ये अच्छा, फिरोज खान थोड़ा भटका था, फिर वापस आ गया। अच्छा, वो भी मैंने सुना है शायद आप ही वापस लाए? नहीं, he chose on his own। ठीक है। क्रिकेटर्स में आपको क्या क्रिकेट का लगता बात जिक्र मुझे दादा ही याद आ जाते हैं। है? दादा याद आ जाते हैं, यानी कि क्रिकेट में अब आपको और कोई मुझे वो- दुख है कि मैंने उनको देखा नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, लेकिन चले इंडियन क्रिकेटर्स में कोई पसंद हो आपको? बहुत सारे हैं। बहुत सारे। कौन रीसेंट? विराट कोहली है, वो जो 14 साल का लड़का है, बहुत मारता है साला वो। संजू सैमसन है मेरा ख्याल है, नहीं, या एक और है उनका, सूर्या कुछ विश्व। लेकिन जिस तरह से टैलेंट वहां पे डेवलप हो रहा है, यहाँ हमें क्या मुसीबत पड़ी हुई है? सबसे बड़ी, मतलब एक जो खेल है, स्पोर्ट है, वो क्रिकेट है, उस पर सबसे ज्यादा पैसा लगता है, सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिकेट का है, शौक लोगों को सबसे ज्यादा क्रिकेट का है, पैसा सबसे ज्यादा क्रिकेट में है, उसके यार बावजूद भी, उनसे पूछो ना, मैं तो नहीं क्यों किया कुछ। लेकिन एक शौक भी तो होता ना, ठीक है, शौक भी, पर नहीं। मैं जिस तरह तू बर्बाद है मैं भी बर्बाद हूँ। है। ठीक है, एक ही पेज पे है। हाँ, एक ही ठीक पेज पे है। है। अच्छा जी, फाइनली खलील साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत मज़ा आया, और जिस तरह से आपने गुफ्तगू सर हमारे साथ कंडक्ट की है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से जो होस्ट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं कि खलील साहब पता नहीं क्या से क्या कह देंगे, और ये घर से प्लान अवामी- करके आया होता ना, मुझे गुस्सा दिलाना वो है। कुछ ना कुछ जवाब से निकलवाना ऊपर चाहते हैं ना, बाजी पे हमारा डर वो जाना। मकसद नहीं था बेसिकली, हमें जानना था खलीलुर रहमान कमर को। निकलवाना है। जाते ताला जी का जाते घर। खलील साहब कोई एक अच्छी बात, कोई एक अच्छा मैसेज कौम के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, या किसी के लिए भी? पॉलिटिशियंस के लिए तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अल्लाह के वास्ते जब खाना खाओ,
एक लम्हे के लिए थम कर सोचो, जिन लोगों से वोट लेकर आए हो आप, वो सब खाना खा रहे हैं? अगर ये ख्याल आ जाए कि हाँ खा रहे हैं तो जायज है तुम पर, अदरवाइज वो खाना खाना मुश्किल वरना हो जाएगा। तुम उनका खून पी रहे हो, तुम उनका मांस नोच रहे हो और वो खा रहे हो। बहुत शुक्रिया खलील साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। और यकीनी तौर पर हमारे नाजरीन भी जब ये पॉडकास्ट देखेंगे तो उन्हें ये बिलीव ज़रूर होगा कि इस तरह का रूप पहले कभी खलील साहब का किसी ने नहीं देखा होगा। जो हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे, खलील साहब को जानने की कोशिश कर रहे थे, उनकी जो जर्नी थी, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से बेधड़क इंसान उन्हें कहा जाता है, या ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा बड़बोले भी हैं, तो आज उन्होंने खुलकर इन तमाम चीज़ों का खुलासा भी किया। यकीनी तौर पर आपको एपिसोड बहुत पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।